चलिए, तो आज अपन सर क्या करेंगे, EC2 इंस्टांस के ऊपर सबसे पहले एक वेबसाइट डिप्लॉयमेंट करके देखेंगे, राइट। अभी तक मैंने आपको नहीं बताया ना हर्षदीप सर की एक आपके सर्वर पे वेबसाइट कैसे डिप्लॉय की जाती है। चलिए, तो आज अपन पहले यही करेंगे, हाउ टू डिप्लॉय वेबसाइट इन EC2 इंस्टांस। ठीक है। अब सर हमारे पास जो वेबसाइट होती है वो टू टाइप की होती है, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, दूसरी होती है डायनामिक वेबसाइट। तो आज जो है तो हम स्टैटिक वेबसाइट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास जो कंटेंट है वो हमारा स्टैटिक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डायनेमिक वेबसाइट के लिए हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए, तो अभी हमारे पास डेटाबेस नहीं है, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक वेबसाइट का डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो वेबसाइट डिप्लॉयमेंट होगा कैसे सर? सबसे पहले आपको एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे केस में हमारा EC2 इंस्टांस जो है वही सर्वर होगा। क्या होगा सर? हमारा जो EC2 इंस्टांस है वही क्या होगा, हमारा एक सर्वर होगा। इस EC2 इंस्टांस में सर आपको अपनी वेबसाइट रन करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होगी पब्लिक आईपी एड्रेस की। किसकी रिक्वायर्ड होगी सर? पब्लिक आईपी एड्रेस की। ठीक है। तो पब्लिक आईपी अगर आपके सर्वर पे है, आपके EC2 इंस्टांस पे पब्लिक आईपी एड्रेस है, तो आप इसके कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है सर, SG, ठीक है, इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आपका पोर्ट नंबर 80443 अगर आप सिक्योर ले रहे हैं तो, और 22, ये तीन चीज़ें अलाउ होनी चाहिए। पोर्ट नंबर 22 अलाउ होगा तभी आप सर्वर को कनेक्ट कर पाओगे, उसके अंदर कंटेंट को एडिट वगैरह कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। पोर्ट नंबर 80 अलाउ है तभी ये कंटेंट को डिलीवर कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। और अगर आपने सिक्योर सर्टिफिकेट लगा रखा है, SSL, तो यहाँ पर जो है तो आपका 443 यूज़ करना जरूरी है, राइट। तो ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर सर मैंने बोला कि ये मेरा एक यूज़र है, ये डेस्कटॉप लेके बैठा हुआ है, राइट। क्या सर? ये हमारे पास एक यूज़र है जो कि डेस्कटॉप लेके बैठा हुआ है। ये अपने डेस्कटॉप से कंटेंट एक्सेस करेगा। उसके बाद दूसरा बंदा यहीं पर होगा सर हमारे पास, जो कि क्या कर रहा है, मोबाइल फ़ोन से कंटेंट को एक्सेस कर रहा है। क्या कर रहा है सर? मोबाइल फ़ोन से कंटेंट को एक्सेस करेगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये बंदा बैठा हुआ है जो कि अपनी मोबाइल से एक्सेस करेगा एप्लीकेशन को। चलिए, ठीक है। तो ये मोबाइल फ़ोन से एक्सेस कर रहा है। ऐसी कोई बंदा है सर, वो टैबलेट लेके बैठा हुआ है, वो टैबलेट से एक्सेस कर रहा है, ठीक है, कंटेंट को। तो यहाँ पर टैबलेट रखा हुआ है उसका, उस बंदे का टैबलेट यहाँ से एक्सेस कर रहा है वो। तो ये हमारे पास क्या होगा सर, हमारे पास ये अलग अलग यूज़र हो गए। अब इन यूज़र को एक्सेस करना है आपकी वेबसाइट, तो क्या होना चाहिए सर? एक्चुअल में तो इनके पास डोमेन नेम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकता। बट हमने बोला सर अभी हमने डोमेन नेम क्या होता है उसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे सर? आईपी एड्रेस का, ठीक है। तो ये बंदा अपने सिस्टम से क्या करेगा सर, हमारे इस EC2 इंस्टांस की आईपी एड्रेस को उठा के हिट करेगा, तो आपका जो कंटेंट है वो इस बंदे को विजिबल होगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा सर, उसका आईपी एड्रेस हिट करेगा तो कंटेंट एक्सेस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी है सर, वो आईपी एड्रेस को हिट करेगा तो उसको कंटेंट एक्सेस हो जाएगा। तो ये तो सर ठीक है, ये अपने सिस्टम से बैठ के यहाँ पर करेंगे हिट, और यहाँ पर इंटरनेट लगा हुआ है। क्या है सर? यहाँ पर आपका इंटरनेट लगा हुआ है। अब इंटरनेट पे ये क्या कर रहे हैं, आपका जब हिट करते हैं आईपी एड्रेस को, तो ट्रैफिक आती है इंटरनेट पे। इंटरनेट से ये आईपी एड्रेस किस सर्वर से एसोसिएटेड है, किस सर्वर से बाइंड है, उस सर्वर पे डिलीवर हो जाती है, राइट। तो आपका ये आईपी एड्रेस इस सर्वर से एसोसिएटेड है, तो यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद सर आपको पता होगा, जो भी आपका कंटेंट एक्सेस होता है वो, अगर आपका स्टैटिक वेबसाइट वगैरह है या फ्रंट एंड है, तो उसके लिए सर वेब सर्वर रिक्वायर्ड होता है। क्या रिक्वायर्ड होता है सर? वेब सर्वर। तो हमारे पास वेब सर्वर कौन कौन से हैं सर? तो हमारे पास एक HTTPD, ये आपका वेब सर्वर है। दूसरा अपाचे 2, ये भी वेब सर्वर है। तीसरा एंजिनिक्स है, ये भी आपका क्या है सर? वेब सर्वर है। तो आप इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर आप रेड हैट बेस्ड ले रहे हो, जैसे आपका सेंटोस हो गया, RHEL हो गया, अमेजोन लिनक्स हो गया, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा सर HTTPD। और अगर आप उबंटू बेस्ड ले रहे हो तो आपको यूज़ करना पड़ेगा अपाचे 2।
और एनजिनिक्स जो है सर वो दोनों पे चल जाता है, क्योंकि एनजिनिक्स जो है वो आपको रिवर्स प्रॉक्सी वगैरह प्रोवाइड करवा के देता है। बात आ गई समझ में? चलिए, तो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया, तो मैं लिख देता हूँ कौन सा किस पे यूज़ होगा। ठीक है, ये आपका जो एच टी टी पी डी ये आर एच एल बेस्ड होता है। सेकेंड वाला जो है सर वो आपका उबंटू बेस्ड होता है। और थर्ड वाला जो है सर ये प्रॉक्सी सर्वर या फिर रिवर्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आप ये इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी हमने बोला सर हमारे केस में हम यूज़ करने वाले हैं एच टी टी पी डी को। ठीक है, आप चाहो तो उबंटू ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर, अपने सिस्टम पे आपके ई सी टू इंस्टांस पे यम इंस्टॉल एच टी टी पी डी से आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, जब पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा तो इसकी सर्विस और डेमन को स्टार्ट करेंगे। तो सिस्टम सी टी एल स्टार्ट एच टी टी पी डी और आफ्टर दैट इनेबल एच टी टी पी डी, ये आपको करना है। तो सिस्टम सी टी एल इनेबल एच टी टी पी डी, तब जाके आपका काम हो जाएगा। राइट, तो चलिए आते हैं और करते हैं हम ये काम स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन ए डब्ल्यू एस अकाउंट लॉगिन करते हैं। चलिए, तो आ गए सर, तो हम ई सी टू इंस्टांस पे आएंगे और यहाँ से आप किसी भी रीजन में जा सकते हो। तो यहाँ पर आप इंस्टांसेस पे आ जाएं। तो यहाँ पर देखें सर, आपके पास कोई भी इंस्टांस नहीं है, तो हमें क्या करना है, लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करना है। इंस्टांस का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, हमने रख दिया सर वेब हाइफन सर्वर। आफ्टर दैट ए एम आई इमेज आप कोई सी भी चूज़ कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू ए एम आई इमेज आपको सर्वर चूज़ करना पड़ेगा, आप वेब सर्वर उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो हमने अमेजोन लिनक्स ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद इंस्टांस का टाइप टी टू डॉट माइक्रो सफिशियंट है हमारा। उसके बाद की पेयर, तो सर यहाँ पर मेरे पास कोई की पेयर है तो ले लेता हूँ, नहीं होगा तो मैं यहाँ पर देखें तो डॉकर प्रैक्टिस डॉकर की माय फर्स्ट की पेयर ट्रॉन स्नैप पुट्टी डेमन। चलो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने वेब हाइफन सर्वर करके दे दिया। और आपका की पर का टाइप हम आर एस ए लेके चल रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर में अगर आपको विंडोज़ का यूज़ करना हो तो विंडोज़ भी कर सकते हो। प्राइवेट की आपका डॉट पैम लेंगे, क्योंकि सी एम डी पे कनेक्ट करना, पुट्टी पे कनेक्ट करना हो तो डॉट पी पी के ले लेते। यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप देखो, आप एग्जिस्टिंग भी ले सकते हो और न्यू भी क्रिएट कर सकते हो। हमने बोला न्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो एस एस एच एच टी टी पी एस और एच टी टी पी, ये तीनों अलाउ कर दो, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका वॉल्यूम जो है 8 GB का है, सफिशियंट है आपको, क्योंकि आपको स्टैटिक वेबसाइट ही डिप्लॉय करनी है और कुछ नहीं करना। अगर ज़्यादा ज़रूरत होती तो आप इसका साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हो। तो हमने बोला लॉन्च किया हमने ई सी टू इंस्टांस। राइट, तो यहाँ पर आएंगे इंस्टांसेस पे। देखें तो आपका रनिंग हो गया, स्टेटस आपका इनिशलाइज हो रहा है। जैसे ही ओके हो जाएगा आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तब तक हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। सी डी करके डाउनलोड्स पे आए एस एस एच ई सी टू
-user public IP -i की का नेम क्या रखा है हमने सर, वेब सर्वर। तो आप इसको कर गए कनेक्ट, सुपर यूज़र से लॉगिन कर गया, ताकि हमें बार बार सूडो कमांड नहीं चलाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको सूडो कमांड चलाना पड़ेगा बार बार, वही लिनक्स का फंडामेंटल है, यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या किया सर, पहले चेक करते हैं कि हमारे पास HTTPD का पैकेज है या नहीं। तो हमने यहाँ पर RPM-QA और HTTPD किया, तो नो रिजल्ट आ रहा है। दैट मीन्स इसके अंदर सर अपाचे 2 का पैकेज नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, yum इंस्टॉल HTTPD करना पड़ेगा। ये आपका वेब सर्वर है, ठीक है। -y कर दोगे, कंफर्मेशन नहीं पूछेगा आपसे। देखिए, तो ये आपका इंस्टॉल कर दिया इसने। अब इसको सिस्टम, इसका स्टेटस चेक करो, सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD। तो आप देखोगे ये सर्विस क्या है, इनएक्टिव है, आपको एक्टिव करना है। तो सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद आपको इनेबल HTTPD करना पड़ेगा। देखिए हो गया, अब आपका वर्किंग है। अब अगर मैं इसका IP एड्रेस उठा के ब्राउज़र पे हिट करता हूँ सर, तो क्या मुझे कंटेंट कुछ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इट वर्क्स, ठीक है। अब मैं आता हूँ ज़रा यहाँ पर, तो सर हमारे पास इसकी डिफ़ॉल्ट पाथ होती है, ठीक है। CD करके आप जाओगे वैर के अंदर, www के अंदर, ठीक है सर। यहाँ पर आपको दो फोल्डर मिलते हैं, एक मिलता है CGI bin करके, जो कि आपका बैकएंड के लिए यूज़ होता है, और दूसरा मिलता है HTML करके, जो कि आपका फ्रंट एंड के लिए यूज़ होता है। समझ में आया? तो यहाँ पर हम आते हैं, ये अभी बैकएंड वाला भी नहीं करेंगे यूज़, क्योंकि हमारे पास अभी डेटाबेस का नॉलेज जीरो है। तो CGI bin में आप क्या करते हो, बैकएंड का कोड डालते हैं, और जो आपका HTML होता है इसमें आप फ्रंट एंड डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए और ज़रा चेक करो, CD करके आप आए सर वैर के अंदर, www के अंदर LS किया, तो देखो आपके पास CGI bin फोल्डर आया और HTML आया, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना, फ्रंट एंड ओनली करना। तो आप CD करके HTML के अंदर आ जाइए, LS करो, तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, राइट, कोई भी फाइल नहीं है। तो हमें क्या करना सर, यहाँ पर vim करके एक फ़ाइल बनानी, index.html, ठीक है। इस फाइल के अंदर मुझे कोड लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, HTML आपका टैग हो गया, उसके बाद इसके अंदर बॉडी टैग यूज़ होगा। बॉडी टैग के अंदर VG कलर एक एट्रीब्यूट होता है, जिसमें मैंने VG कलर में दे दिया सर येलो, ओके। और आफ्टर दैट यहाँ पर आएंगे, और H1 टैग जो आपकी हेडिंग के लिए यूज़ होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया वेलकम टू AWS लाइव क्लास इन क्लाउड विथ विवेक। और यहाँ पर आपका H1 टैग का काम कंप्लीट, तो आपने H1 टैग क्लोज कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने लिख दिया H2 टैग में सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। तो मैंने बोला कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पर आपने डाल दिया +91 789887008 3, ये मेरा, और H2 टैग मैंने कर दिया क्लोज। अब यहाँ पर सर मेरा बॉडी टैग भी क्लोज किया हमने, और हमने बोला HTML टैग को भी क्लोज किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने HTML टैग भी क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट सेव किया आपने, और अब ज़रा हम इसके पब्लिक IP को उठाते हैं, या फिर इसी को रिफ्रेश करिए, तो देखो सर आ रहा है वेलकम टू AWS लाइव क्लास इन क्लाउड विद विवेक और कॉन्टैक्ट अस, राइट। तो ये आपका एक नॉर्मल वेबसाइट डिप्लॉय हो गया सर। बट मैंने बोला कि अगर मुझे अपनी रियल टाइम की कोई वेबसाइट डालनी है, तो बिल्कुल आप डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आ जाइए आप, और ये मेरा कोड रखा होगा ये विवेक नाम से, ठीक है। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, तो आप लोग देखेंगे ये कुछ कंटेंट आ रहा है, बट ये कंटेंट अभी कहाँ से सर्व हो रहा है, सी ड्राइव के अंदर, यूज़र के अंदर, विवेक के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर विवेक.html फाइल से। मैं चाहता हूँ नहीं, ये कोई भी बंदा कहीं से भी एक्सेस कर ले। अभी तो ये मेरे सिस्टम से सर्व हो रहा है, मेरे सिस्टम पे, और मुझे ही दिखेगा और किसी को नहीं। तो आपको मैं ये कोड आपको दे दूंगा, अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पर मैंने ओपन विथ किया, नोट पैड पे आया, ये पूरा कोड है, इसको मैंने कॉपी किया,
इसी फाइल पे आएंगे vim index.html पे। इस कोड को मैंने रिप्लेस किया और इस फाइल को सर मैं सेट हाइफन पेस्ट मोड पे ओपन करता हूँ। तो ये क्या होगा, पेस्ट प्रॉपर होगा, अदरवाइज आपका सही से पेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हमने कर दिया डन। एक बार कमांड चला दो systemctl रीस्टार्ट httpd, तो इससे क्या होगा, कंटेंट आपका कैसे वगैरह पे कुछ होगा तो वो हट जाएगा। अब यहाँ पर आपने पब्लिक आईपी उठाया और मैंने कर दिया यहाँ पर पेस्ट। देखो सर, मेरी वेबसाइट प्रॉपर तरीके से रन हो रही है। वेलकम टू क्लाउड विद विवेक, मेंटर्ड बाय विवेक, और ये सारी चीज़ें मैं अपना जो वेबसाइट में डाल रखा है सब कुछ अवेलेबल, राइट। बट ये एक चीज़ दे रहा है क्या, नॉट सिक्योर। अब नॉट सिक्योर क्यों बोल रहा है, क्योंकि सर इसमें हमारा एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं लगा है। तो आगे अपन पढ़ेंगे एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे लगाते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को अपना आईपी एड्रेस दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, आप लोग हिट करके देखो अपने मोबाइल या लैपटॉप जिससे भी ज्वाइन हुए हैं, आप उसमें इस आईपी एड्रेस को क्लिक करो गूगल में, ब्राउज़र में, आपको मेरी वेबसाइट विजिबल होगी। सभी को चेक करें आप लोग और फिर मुझे यस और नो में रिस्पॉन्स करें। हो रही है, ठीक है। चलिए, अब ये तो सर आपने एक वेबसाइट डिप्लॉयमेंट कर दिया, लेकिन सर ये जो सर्वर आपने लिया हुआ है, इस सर्वर का साइज़ क्या लिया है आपने सर, T2.micro लिया हुआ है। क्या लिया है, T2.micro। मान लीजिए आप कल को C4 C5 या M5 किसी भी हैवी साइज का सर्वर ले लोगे, बट सर उस एक सर्वर की एक कैपेसिटी होती है लिमिटेड, राइट। तो मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पे ये T2.micro लिया है आपने, इसकी कैपेसिटी है सर 100 यूजर्स एट अ टाइम। मतलब एक बार में ये 100 यूज़र अगर इस पे हिट कर रहे हैं तो ये उनको रिस्पॉन्स कर देगा। लेकिन अगर 100 यूज़र से ऊपर हो गए, 150 हो गए, 200 हो गए, तो ये सर्वर आपका डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ये सर्वर आपका डाउन हो जाएगा। तो सर अब जब सर्वर डाउन हो जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे सर, फिर आपके पास एक और सर्वर होना चाहिए, राइट। तो आप दूसरा सर्वर भी लगा के रखोगे। अब दूसरा सर्वर आप सर पहले से अगर लगा के रखते हो तो कॉस्ट बनेगा, भाई यूज़र जब आए तब लग जाना चाहिए ऑटोमेटिक, तो वो ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा, राइट। तो आपको बोला गया कि भाई आप पहले से सर्वर लगा के रखोगे, तो आपने बोला चलो ठीक है हम एक सर्वर कॉन्फ़िगर करके रखते हैं, जैसे ही लोड बढ़ेगा हम इस सर्वर पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। बट ये ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगी कैसे, एक्चुअल में ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है। तो मैंने बोला कि सर हमारे पास एक सर्वर, दो सर्वर, तीन सर्वर ऐसे अवेलेबल है, राइट। तो आपने बोला सर हमारे पास दिस इज सर्वर 1, ये आपके पास सर्वर 2 हो गया, और ऐसे ही आपके पास सर सर्वर 3 हो गया। तो तीन तीन सर्वर आपके पास अवेलेबल होगा, राइट। क्या होगा सर, तीन तीन सर्वर आपके पास अवेलेबल होगा। अब सर इस सर्वर में आपका आईपी एड्रेस अलग होगा फर्स्ट वाले पे, ठीक है। सेकंड वाले सर्वर का आईपी एड्रेस अलग होगा, थर्ड वाले सर्वर का आईपी एड्रेस अलग होगा। अब यहाँ पर आपके तीन अलग अलग यूज़र बैठे हैं, क्या है, अलग अलग यूज़र बैठे हुए हैं। अब उन यूज़र को एप्लीकेशन एक्सेस करना है, वेबसाइट एक्सेस करना है, क्या करेंगे सर, आप बोलोगे वेबसाइट का आईपी एड्रेस दे देते हैं, सर्वर का आईपी एड्रेस दे देते हैं। तो हमने बोला सर आईपी एड्रेस तो काम ही नहीं करता है, डीएनएस देना पड़ेगा, क्योंकि आईपी एड्रेस बंदा याद नहीं रख सकता। आपको अगर फेसबुक वेबसाइट ओपन करनी है तो आपको फेसबुक का आईपी एड्रेस दे दिया जाए तो आप उसको याद नहीं करोगे। आपको इंस्टाग्राम ओपन करना, आप इंस्टाग्राम का आईपी एड्रेस याद नहीं करोगे। तो आपको देखा जाए तो सर क्या करना पड़ता है, डोमेन नेम पता होना चाहिए, राइट। और डोमेन नेम उससे रिलेटेड ही होता है जो बिजनेस होता है या जो प्लेटफॉर्म होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होगा कि सर हमारा ये अलग अलग सर्वर है तो तीन अलग अलग आईपी होंगे, और तीन अलग अलग आईपी हुई तो तीनों को अलग अलग डोमेन नेम से अटैच करोगे। अब जब तीन डोमेन नेम अलग अलग यूज होंगे तो सर क्या होगा, बिजनेस यहाँ पर ट्रस्टेड नहीं होगा। कोई बंदा क्या समझेगा कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक है, राइट। आजकल क्लोनिंग भी हो रही है वेबसाइट की, तो ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया सर लोड बैलेंसर। क्या आया, लोड बैलेंसर। अब ये लोड बैलेंसर सर दो काम करेगा। पहला काम क्या करेगा कि इस लोड बैलेंसर पे एक डिफ़ॉल्ट डीएनएस मिलता है। क्या मिलता है सर, डिफ़ॉल्ट डीएनएस। अब ये जो डिफ़ॉल्ट डीएनएस होता है सर, उस डीएनएस को आप अपने कस्टम डीएनएस के साथ बाइंड कर दोगे तो यूज़र यहाँ से हिट करेगा, ये भी वही डीएनएस को हिट करेगा, दूसरा वाला भी सेम डीएनएस को हिट करेगा, राइट। तो एक यूज़र ये हो गया आपका, दूसरा यूज़र ये हो गया सर।
राइट। तो ये दूसरा यूज़र हो गया, ये तीसरा यूज़र हो गया सर आपका टैबलेट वाला बंदा। तो आपके तीन तीन यूज़र बैठे हैं। अब ये सभी क्या करेंगे, सेम डीएनएस को हिट करेंगे। जब सेम डीएनएस को तीनों के तीनों सर हिट कर रहे हैं तो क्या होगा, इसका ट्रैफिक भी इंटरनेट पे आ रहा है, इसका ट्रैफिक भी इंटरनेट पे आ रहा है, और इसका ट्रैफिक भी इंटरनेट पे आ रहा है, राइट। अब ये जो हिट कर रहे हैं डीएनएस वो किससे, इस लोड बैलेंसर से कनेक्टेड है। इस लोड बैलेंसर का काम क्या होता है, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग सर्वर पे, इस सर्वर पे, इस सर्वर पे, इस सर्वर पे। तो यहाँ पर क्या होता है सर, आपके पास वेटेड पॉलिसी होती है, ठीक है। अब इस वेटेड पॉलिसी के थ्रू क्या करते हैं सर, यहाँ पर आप डिफाइन करते हैं कि कौन से EC2 इंस्टेंस पे कितना ट्रैफिक जाना चाहिए। तो आपने सपोज डिफाइन कर दिया कि भाई ये सर्वर का साइज हैवी है तो ये 50% ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है, ये वाला 30% ट्रैफिक हैंडल कर पाएगा, और ये वाला 20% ट्रैफिक हैंडल कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 10 लोग हिट कर रहे हैं तो 5 लोगों की ट्रैफिक इस सर्वर पे आएगी, 3 लोगों की ट्रैफिक इस सर्वर पे आएगी, और 2 लोगों की ट्रैफिक इस सर्वर पे आएगी। यही काम होता है हमारे लोड बैलेंसर का। तो लोड बैलेंसर आपकी दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। पहला क्या सर, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है सर्वर्स पे। दूसरा सर, आपको अलग अलग आईपी एड्रेस को अलग अलग डोमेन नेम नहीं देना है। ये तीनों आईपी एड्रेस जो है एक डोमेन नेम से बाइंड हो जाते हैं, और वो डिफ़ॉल्ट डोमेन नेम जो होता है थोड़ा अजीब सा होता है। तो उस डोमेन नेम को जो है तो हम क्या करते हैं सर, कस्टम डोमेन नेम के साथ बाइंड कर देते हैं। बात आ गई समझ में हर्षदीप सर, उज्जवल सर? ठीक है। तो ये तो था लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास सर मार्केट में 4 टाइप के लोड बैलेंसर देता है AWS क्लाउड। कितने टाइप के लोड बैलेंसर देता है सर AWS क्लाउड? 4 टाइप्स के। सबसे पहला आता है सर आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। व्हाट? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। सेकेंड नंबर पे आता है सर आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर। थर्ड नंबर पे आता है सर आपका गेटवे लोड बैलेंसर। नंबर 4 पे आता है सर क्लासिक लोड बैलेंसर। तो उज्जवल सर, इसमें से ऐसा कौन सा लोड बैलेंसर है जो आज के टाइम पे मार्केट में यूज नहीं हो रहा है? क्लासिक, राइट। तो क्लासिक लोड बैलेंसर जो है सर, ये आज के टाइम पे मार्केट में यूज नहीं हो रहा है। केवल वही ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं जिन्होंने पहले अपना सर्वर सेटअप किया था आज से 8 साल 10 साल पहले, ठीक है। अभी AWS क्लाउड ने भी क्लासिक लोड बैलेंसर का यूज करना और सपोर्ट करना बंद कर दिया। केवल जो पुराने लोग यूज कर रहे हैं बस वही लोग रन कर रहे हैं क्लासिक लोड बैलेंसर को। अदरवाइज कोई बंदा नया यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये क्लासिक लोड बैलेंसर मार्केट से लापता हो गया, गायब हो गया, इसकी जरूरत खत्म हो गई मार्केट में, ठीक है। आता है सर हमारे पास एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। अब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या होता है सर, अगर आपको ट्रैफिक के लिए आपको जो यूज़ करना है वो HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करना है, HTTPS यूज़ करना है, तो आप यूज़ करेंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ठीक है। सेम आपका सर आता है नेटवर्क लोड बैलेंसर। अब ये जो नेटवर्क लोड बैलेंसर होता है ये भी आपके एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की तरह ही होता है, बट ये क्या करता है सर, हैवी ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। मोर देन मिलियन ट्रैफिक को 1 सेकेंड में हैंडल कर सकता है। तो जब आपको हाई परफॉर्मेंस बेस्ड लोड बैलेंसर की रिक्वायरमेंट होगी, क्या सर, हाई परफॉर्मेंस बेस्ड, तब क्या करेंगे आप, नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज करेंगे। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए सर आपको एक सर्वर सेटअप करना है और लोड बैलेंसर यूज करना है, और आपके पास दो क्लाइंट हैं, एक है क्लाउड विद विवेक। अब क्लाउड विद विवेक के पास कितनी ट्रैफिक आप लोगों को पता है, और दूसरा यहीं पर है सर आपका यूडमी बोल दिया मैंने, या फिर एडुरेका बोल दिया, ठीक है। तो यूडमी का सर्वर सेटअप करना है, तो सर यूडमी के पास कितनी ट्रैफिक है, राइट। तो अगर आपको क्लाउड विथ विवेक के लिए सेटअप करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे सर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। बट यही चीज़ अगर आपको यूडमी पे सेटअप करना है तो आप क्या करोगे, नेटवर्क लोड बैलेंसर। क्यों? क्योंकि सर नेटवर्क लोड बैलेंसर आपका हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाता है, प्लस नंबर ऑफ मिलियन ट्रैफिक को 1 सेकेंड में हैंडल कर सकता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है, समझ में आया सर? प्लस आपका जो नेटवर्क लोड बैलेंसर होता है वो TCP प्रोटोकॉल को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आता है आपका गेटवे लोड बैलेंसर। अब गेटवे लोड बैलेंसर क्या होता है सर, जो भी आपके थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं उनको अगर आपको AWS के लोड बैलेंसर के साथ इंटीग्रेशन करवाना हो तो आप यूज़ करते हैं सर गेटवे लोड बैलेंसर।
जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आप अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सर्वर सेटअप कर रहे हो अपने घर पे। आप क्या करोगे, आप मार्केट से लेके आ जाओगे एक डेल का रैक बहुत बड़ा, राइट, जिसमें आप बहुत सारी हार्ड डिस्क, एसएसडी वगैरह सब कुछ लगा देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे सर, उसमें आपकी वेबसाइट रन होने लगेगी, राइट। बट लोड बैलेंसिंग के लिए सर आप चाहते हो कि मैं AWS यूज़ कर लूँ, तो आपका सारा कुछ डेटा सेंटर तो सर फिजिकल सेटअप किया आपने, बट लोड बैलेंसर AWS का यूज़ करना चाहते हो, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा सर, गेटवे लोड बैलेंसर का यूज़ करना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ उज्जवल जी और हर्षदीप सर? चलिए, तो ये आपका गेटवे लोड बैलेंसर हुआ। अब इस लोड बैलेंसर के अंदर ही सर हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है टारगेट ग्रुप का। क्या आता है सर? टारगेट ग्रुप का। अब टारगेट ग्रुप का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। सर मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास 3 अभी इंस्टांस लिए मैंने एग्जांपल। कल को आपके पास 50 EC2 इंस्टांसेस रन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं सर? 50 EC2 इंस्टांसेस रन हो रहे हैं। अब सर ये जो 50 EC2 इंस्टांस रन हो रहे हैं, उन EC2 इंस्टांसेस को आप चाहते हो कि यार लोड बैलेंसिंग करनी है, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट आप चाहते हो कि सर मेरी जो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन लोड बैलेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ओनली 30 EC2 इंस्टांस पे होना चाहिए, 20 EC2 इंस्टांस पे लोड बैलेंसिंग नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 30 EC2 इंस्टांस आप इस टारगेट ग्रुप में ऐड कर दोगे। तो सीधा सा फंडा ये है कि सर जो टारगेट ग्रुप में जो इंस्टांसेस ऐड होंगे, केवल वही इंस्टांसेस आपके लोड बैलेंसिंग में वर्क करेंगे, बाकी के आपके लोड बैलेंसिंग में वर्क नहीं करेंगे। ये होता है आपका टारगेट ग्रुप। प्लस आप टारगेट ग्रुप में ये बताते हो कि आपकी जो ट्रैफिक, जैसे अब यहाँ से यूजर ने हिट किया, तो सर आपकी जो ट्रैफिक आएगी तो वो कहाँ जाएगी, क्या वो इंस्टांसेस की तरफ डाइवर्ट होगी या कोई आईपी एड्रेस लगा है आईपी एड्रेस की तरफ जाएगी। तो जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया कि सर आपका गेटवे लोड बैलेंसर है, राइट। तो गेटवे लोड बैलेंसर में सर आपका डेटा सेंटर सेटअप है आपके खुद के लोकेशन पे। अब आपका डेटा सेंटर जो है उस पर वेबसाइट वगैरह सब रन हो रही है, आपके पास आईपी एड्रेस है। आप वो आईपी एड्रेस दे दोगे हमें और हम क्या करेंगे, AWS के लोड बैलेंसर पे उस आईपी एड्रेस को डिफाइन कर देंगे, तो आपका लोड बैलेंसिंग होने लगेगा। तो ये टारगेट ग्रुप में आप डिफाइन करते हो कि आपका टारगेट पॉइंट वगैरह क्या होगा। समझ में आया उज्जवल जी, हर्षदीप सर? चलिए, आते हैं जरा। तो अभी इसको मैं कर देता हूँ सर टर्मिनेट, ओके। और फिर आते हैं जरा और लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो सर, आपके पास लोड बैलेंसर का टॉपिक आ रहा है। यहाँ पर आप लोड बैलेंसर पे आएंगे। तो यहाँ पर देखो कोई भी लोड बैलेंसर नहीं है। तो अभी आप क्या करेंगे, क्रिएट लोड बैलेंसर। तो देखो सर आपके सामने ये आ रहा है, लिखा हुआ भी है क्लासिक लोड बैलेंसर इज प्रीवियस जनरेशन। चूज अ क्लासिक लोड बैलेंसर व्हेन यू हैव एन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन रनिंग इन द EC2 क्लासिक नेटवर्क। तो अभी टाइम पे सर कोई भी इंस्टांस आपका क्लासिक नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए आपको इसको छेड़छाड़ ही नहीं करनी। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क और गेटवे, ये तीन है। तीनों के बारे में लिखा हुआ है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए कि आपको कब कौन सा चूज करना है, ठीक है। मैं 2 मिनट में आया पानी पीकर, तब तक आप इसको रीड आउट कर लो।
चलिए रीड कर लिया आपने। चलिए ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे सर, हम यूज़ करने वाले हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो यहाँ पर देखो लिखा आ रहा है चूज एन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर व्हेन यू नीड अ फ्लेक्सिबल फीचर सेट फॉर योर एप्लीकेशन विथ एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। क्रिएट पे क्लिक करेंगे आप। पूछ रहा है लोड बैलेंसर का नेम क्या रखना है आपको। आप कुछ भी नेम रख सकते हो, बस यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया है कि 32 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर यूज कर सकते हो। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट प्लस नंबर्स, राइट, इंक्लूडिंग हाइफन आर अलाउड बट द नेम मस्ट नॉट बी गिन और एंड विथ अ हाइफन। तो आपका जो नेम है वो एंड या बिगिन नहीं होना चाहिए किससे, हाइफन से, बाकी आप कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं माई ELB रख देता हूँ, ठीक है। तो सर आपका जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर, क्लासिक लोड बैलेंसर, ये चारों लोड बैलेंसर है सर AWS की। इसको AWS ELB के नाम से कॉल करता है, इलास्टिक लोड बैलेंसर सर्विस, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना लोड बैलेंसर का नाम देना है। आफ्टर दैट स्कीम पूछ रहा है कि भाई आपका जो ट्रैफिक है वो कहाँ से आएगा, क्या इंटरनेट फेसिंग यूज़ कर रहे हो या इंटरनल। इंटरनल तब यूज़ होता है सर जब आपको क्या करना हो, अपने प्राइवेट एनवायरनमेंट में यूज़ करना हो, बाहर से कोई बंदा एक्सेस ना करे तब। तो हमने बोला अभी तो भाई हमें क्या करना है, इंटरनेट से करना है, बाहर से ट्रैफिक लेके आनी है। तो आपको क्या करना है, बाहर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद सर आपको यहाँ पर लोड बैलेंसर पे IP एड्रेस कौन सी देनी है, IP वर्जन 4 देना है या फिर डुअल स्टेक देना है। तो डुअल स्टेक में IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 दोनों आ जाता है। थर्ड नंबर पे आता है डुअल स्टेक विदाउट IP वर्जन 4। तो आप डुअल स्टेक यूज़ करते हो बट IP वर्जन 4 के बिना। तो हम यहाँ पर IP वर्जन 4 ही लेके चल रहे हैं। फिर नेटवर्क मैपिंग पूछ रहा है, तो सर यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ता है कि आपका वो कौन सा BPC है जिसके अंदर आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन रन हो रहा है। तो सर अभी हमारे पास एक ही BPC है तो हमने डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट किया। बट अगर आपके पास कोई कस्टम होता तो आप कस्टम को सिलेक्ट करते। अभी हमने कस्टम BPC के बारे में ABG कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, हम इसके बाद पढ़ेंगे। उसके बाद अवेलेबिलिटी जोन एंड सबनेट। तो देखो सर अवेलेबिलिटी जोन आपके पास 3 बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है, एक एक सबनेट तीनों पे है। अब ये यूज़ क्यों हो रहा है सर, ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है। जो आपका सर अवेलेबिलिटी जोन होता है, इसमें मान लीजिए कि 3 सबनेट लगे हुए हैं। आपका AZ1 हो गया अवेलेबिलिटी जोन 1, अवेलेबिलिटी जोन 2 और अवेलेबिलिटी जोन 3। तो मान लीजिए सर कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका एक अवेलेबिलिटी जोन मतलब एक डेटा सेंटर क्रैश हो गया, फिर क्या होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा एक डेटा सेंटर क्रैश हो तो, बट हमारी वेबसाइट डाउन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए AWS बोलता है कि आप यहाँ पर क्या करें, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन सबनेट चूज करके चलें। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर तीनों को चूज कर लिया है। समझ में आई बात सभी को। आफ्टर दैट आपको सिक्योरिटी ग्रुप चूज करना है सर आपके लोड बैलेंसर के लिए। तो देखो यहाँ पर आप सिक्योरिटी ग्रुप चूज कर सकते हो। तो लेटेस्ट हमारा कौन सा क्रिएट हुआ है, आई थिंक 12 वाला हुआ है, ठीक है, हम इसी को चूज करते हैं। देखेंगे कोई प्रॉब्लम आएगी तो, कई बार होता है पोर्ट अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो आपने कर दिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है सर, आपका प्रोटोकॉल। तो देखो आपका HTTP और HTTPS आता है। तो HTTPS आगे बताऊंगा जब मैं आपको AWS के अंदर ACM, AWS सर्टिफिकेट मैनेजर, SSL और DNS के बारे में पढ़ा दूंगा तब, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि वो टारगेट ग्रुप सिलेक्ट करो, तो आपके पास है नहीं। तो आपको क्या करना है, क्रिएट टारगेट ग्रुप करना है। अब टारगेट ग्रुप में जब आओगे तो सर आपको इंस्टांसेस चाहिए, तो आपके पास अभी इंस्टांसेस भी नहीं है, ठीक है। सो वेट करना है आपको। तो देखो पूछ रहा है कि आपका जो टारगेट पॉइंट है वो कहाँ है। तो हमने बोला इंस्टांसेस पे, IP एड्रेस पे, लैम्डा फंक्शन पे, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे। मतलब आपकी ट्रैफिक कहाँ जाना है। तो हमने बोला हमारी ट्रैफिक जाएगी इंस्टांसेस पे। फिर उसके बाद टारगेट ग्रुप का नाम, तो मैंने बोला माई हाइफन टारगेट, ये आपके टारगेट ग्रुप का नाम हो गया। आफ्टर दैट प्रोटोकॉल, तो सर वही HTTP लेके चलेंगे क्योंकि अभी हमारे पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको BPC चूज करना है, वो आपका डिफ़ॉल्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे, एडवांस हेल्थ चेकिंग का ऑप्शन आता है। इस हेल्थ चेक में सर हेल्दी थ्रेशोल्ड, अनहेल्दी थ्रेशोल्ड, टाइम आउट, इंटरवल, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये सर होता क्या, जरा इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये प्रोटोकॉल वर्जन है, तो सर आप इसमें से HTTP 1 2 कुछ भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आए हम और हमने बोला ये हेल्दी थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव हेल्थ चेक सक्सेस रिक्वायर बिफोर कंसिडरिंग एन हेल्दी टारगेट हेल्दी। तो इसका मतलब क्या है,
सर आपके जो टारगेट ग्रुप है, यहाँ पर मैंने बताया कहाँ गया, ये जो टारगेट ग्रुप है सर, टारगेट ग्रुप में जो इंस्टांसेस होंगे वो ऑलवेज ओनली हेल्दी इंस्टांसेस आपके टारगेट ग्रुप में होंगे, अनहेल्दी का यहाँ पर कोई काम नहीं होता। तो अगर मान लीजिए कोई इंस्टांसेस आपके पास अनहेल्दी मिल गया तो ये क्या करेगा, रिमूव कर देता है अपने टारगेट ग्रुप से। क्या करता है सर, अपने टारगेट ग्रुप से रिमूव कर देता है अनहेल्दी इंस्टांसेस को। तो बोला गया कि सर वो पता कैसे लगेगा, तो आपके पास हेल्थ चेक का कॉन्सेप्ट दो जगह मिलता है सर, एक ऑटो स्केलिंग सर्विस होती है उसमें भी मिलता है, लोड बैलेंसर में भी मिलता है। तो आप चाहो तो लोड बैलेंसर को बोल दो हेल्थ चेक करने के लिए, या फिर आप चाहते हो कि ऑटो स्केलिंग को बोल दो तो आप ऑटो स्केलिंग को भी दे सकते हो, ठीक है। अभी ऑटो स्केलिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम लोड बैलेंसर की बात कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा सर, अगर आपका इंस्टांस 5 बार हेल्दी आ रहा है तो उसको क्या करेगा, एज अ हेल्दी कंसिडर करके चलेगा। अगर आपका कौन से बेसिस पे चेक करता है हेल्दी है, आपका उसमें क्या बोलते हैं, अपाचे सर्वर प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, इंस्टांस की जो कंडीशन है, स्टेट है वो रनिंग है, ये इन सब की बेसिस पे चेक करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पे आता है अनहेल्दी थ्रेशोल्ड। अनहेल्दी थ्रेशोल्ड में क्या होता है कि अगर आपका कोई इंस्टांस है जो 2 बार अनहेल्दी मिल जाता है तो उसको क्या करता है, अनहेल्दी कंसिडर कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर टाइम आउट है। टाइम आउट में क्या होता है कि जब आपकी हेल्थ चेक करता है तो कितने देर तक ये चेक करेगा, उसके बाद डिसीजन लेगा। अगर मान लीजिए आप कहीं इंटरव्यू में क्वेश्चन, इंटरव्यू देने गए, आपसे पूछा गया कि टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टांसेस कितने होते हैं, अब आपको टाइम मिला 10 सेकेंड, तो अगर आपने 10 सेकेंड में आंसर कर दिया तो ओके, नहीं किया तो हम ऐसा कंसिडर कर लेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि भाई अगर EC2 इंस्टांस ने 5 सेकेंड में रिस्पॉन्स कर दिया, दैट मीन्स हेल्दी, नहीं है तो अनहेल्दी कंसिडर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका इंटरवल। इंटरवल में क्या होता है सर, ये चेक करता है कि आपका जो फर्स्ट वाला कंडीशन चेक हुआ था, फर्स्ट टाइम जो आपका हेल्थ चेक हुआ था, उसके बाद 30 सेकेंड का गैप होना चाहिए। मतलब जो आपका हेल्थ चेक का गैप है, डिस्टेंस है, वो आपका एवरी 30 सेकेंड के बाद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली चेक कर रहा है, राइट। तो हर 30 सेकेंड के बाद। और अगर आपका सब कुछ ओके मिलता है तो सक्सेस कोड आपका जो कि बाय डिफॉल्ट 200 होता है, राइट। तो ये आपके सामने। उसके बाद यहाँ पर टैग नेम आपको देना है, टैग नेम दे दीजिए, वैसे हमने शायद ऊपर दे दिया था टैग नेम, नहीं है तो यहाँ पर आप एक टैग नेम दे दीजिए। तो मैंने बोला माई हाइफन टारगेट, और उसके बाद यहाँ पर आप करते हैं क्रिएट। तो यहाँ पर आ जाइए और क्रिएट कर दीजिए नेक्स्ट। अब सर यहाँ पर पूछ रहा है इंस्टांसेस, वो इंस्टांस सेलेक्ट करो जिन पे आपको क्या करना है सर, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करनी। तो हमारे पास तो अभी कुछ है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेता हूँ और क्रिएट करने आते हैं। तो यहाँ पर EC2 पे आ जाइए आप। इंस्टांसेस पे आएंगे सर। देखो तो हमें क्या करना है, लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करना है। तो इनको नाम दे दिया सर मैंने सर्वर, क्योंकि अपडेट करना पड़ेगा सर्वर 1 2 इस टाइप से, तो यहाँ पर मैंने अभी ओनली सर्वर दे दिया, ठीक है। अमेजोन लिनक्स ही ले रहे हैं, इंस्टांस का टाइप T2.micro, की पेयर में आप वेब सर्वर ले लीजिए। उसके बाद आपको सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पर आप वही ले लो जो आपका लोड बैलेंसर पे कनेक्टेड है। बट प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है सर, अलग अलग लोड, सॉरी, सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ किए जाते हैं आपके, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अभी कॉमन लेके रखा है इंस्टांसेस के लिए भी और लोड बैलेंसर के लिए भी। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टांस 3 कर देता तो एक ही बार में तीनों बन जाते, बट अभी एक ही रह गया। चलो कोई नहीं, एक बन गए, दो और क्रिएट करने हैं हमें, ठीक है सर।
तो यहाँ पर फिर से आएंगे लॉन्च इंस्टांस पे। की पेयर सिलेक्ट करिए अगेन। सिक्योरिटी ग्रुप पे इसमें एग्जिस्टिंग ही ले लेते हैं सर अपन। और यहाँ पर आपको देखो, एक आपने क्रिएट कर लिया है, दो और क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तीन हमारे लिए सफिशियंट है लैब करने के लिए, आप चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हो। तो हमने दो, एक पहले क्रिएट कर लिया, दो अभी कर लिए। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास इंस्टांसेस हो गए सर 3। सर एक वो भी होगा ना जिसपे वेबसाइट अप्लाई किया था। वो वाला टर्मिनेट कर दिया था सर अपन ने। चलिए राइट, तो यहाँ पर आपका हो जाने दो इनको रनिंग। आ गया, तो ये सर्वर 2 को मैं सर्वर 3 कर देता हूँ और एक आपका सर्वर 1 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इनको आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सा सर्वर 1 है, कौन सा 2 और कौन सा सर्वर 3। चलिए, तो इसको हमने कर दिया सर सर्वर 1। राइट, यहाँ पर मैंने कॉपी किया इसका पब्लिक आईपी एड्रेस। यहाँ पर कमांड चलाएंगे सर आपकी कनेक्ट करने की, SSH EC2-user@public-IP-i। की का नेम आपने रखा हुआ है सर web-server कनेक्ट। सबसे पहले सर इसका हम होस्ट नेम अपडेट करेंगे। कमांड क्या होती है उज्जवल सर होस्ट नेम अपडेट करने की? होस्ट नेम सीटीएल। बिल्कुल परफेक्ट, होस्ट नेम CTL सेट हाइफन होस्ट नेम, ठीक है। तो फिर होस्ट नेम तो मैंने इसका नाम रखा सर्वर 1। अपडेट करने के लिए बैश कमांड से अपडेट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है सर, यम इंस्टॉल HTTPD-y। चलिए राइट, तो ये आपका कंप्लीट। अब आ जाते हैं सर systemctl स्टार्ट HTTPD और इनेबल HTTPD। राइट, और इसमें चल के CD वायर के अंदर वायर के अंदर डब्ल्यू के अंदर HTML के अंदर vim index.html करके एक फाइल बनाते हैं। यहाँ पर आप अपना कोड डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर सेट पेस्ट मोड पे ओपन करते हैं और मैं अपनी क्लाउड विद विवेक वाली ही वेबसाइट लेता हूँ। उसमें
वन टू टैगिंग दे दूंगा तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अलग अलग सर्वर पे ट्रैफिक जा रही है। चलिए पेस्ट कर दिया सर मैंने। ये मेरा सर्वर वन है जिस पे मैंने कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आएंगे आप, और इसकी आईपी एड्रेस को आप हिट करें ब्राउज़र पे तो आपको एक्सेस होने लगेगी। देख लिए मेरी आ गई वेबसाइट। ऐसे ही मुझे तीनों को करना पड़ेगा। तो सर्वर वन का काम कंप्लीट, फिर मुझे सर्वर टू का करना पड़ेगा। तो सर ये सारा चीज़ इतना बार बार आपको करना पड़ा है, इस चीज़ को आसान आप कैसे बना सकते थे AMI इमेज का यूज़ करके? याद आया हर्षदीप सर? राइट। तो AMI इमेज ऐसे प्रोडक्शन के अंदर तो क्या होता है, हज़ारों सर्वर बनाने, तो एक एक करके बनाओ, बहुत टाइम लगता है। इसलिए इस चीज़ को आसानी से करते हैं। मैंने तो अभी नॉर्मली आपके लिए कर दिया कि चलो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका कि चलो कैसे करते हैं, राइट। सॉरी, उसमें क्या करना है, इमेज ही तो बनाना है और कुछ थोड़ी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया यम इंस्टॉल httpd-y। चलिए हो गया। सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD, आफ्टर दैट इनेबल HTTPD करोगे। ये आपका वेब सर्वर जो है इसको स्टार्ट और इनेबल करना है, ठीक है। इसका होस्ट नेम अपडेट कर देते सर। कमांड होती है होस्ट नेम CTL सेट हाइफन होस्ट नेम, और होस्ट नेम यहाँ पर आपका सर्वर टू, ठीक है। बैश कमांड से सर आपने अपडेट कर दिया। CD करके आप जाएंगे वेर के अंदर, www के अंदर, HTML के अंदर, यहाँ पर फाइल बनाएंगे vim index.html करके, और यहाँ पर आ जाइए सर। तो यहाँ पर आपको पेस्ट मोड में ओपन कर लेना, सेट स्पेस वो पेस्ट और इंसर्ट। तो आपको इसमें देखो क्या करना है, जहाँ पर आपको क्लाउड विथ विवेक लिखा दिख रहा है, ये क्लाउड विथ विवेक, इसको मैंने क्या किया सर, वन की जगह टू कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ नहीं आएगा वन वाले में, इसमें आपका टू आ जाएगा, ठीक है। डन। इसको हमने कर दिया सर सेव। अब इसका IP एड्रेस उठाइए ज़रा, ब्राउज़र पे हिट करें। देखिए सर, तो इसमें टू आ रहा है, दैट मीन सर्वर टू है, राइट। ऐसे ही मुझे सर्वर थ्री का करना है। तो यहाँ पर आ जाइए और सर्वर थ्री पे करें। तो पब्लिक IP, हाँ ठीक है, कनेक्ट भी तो करना है अपन को। CD करके डाउनलोड्स पे आए, sshec2-user@public IP-i की का नेम web-server। चलिए यहाँ पर कमांड चलाया आपने yum इंस्टॉल httpd-y। राइट। तो आपका ये काम हो गया। सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD। अगर यही चीज़ आप उबंटू में करते तो सर HTTPD की जगह क्या यूज़ करते हैं, अपाचे 2। ओके, तो यहाँ पर हमने किया इनेबल HTTPD, डन। अब इस पे CD करके आप आएंगे वेर के अंदर, www पे HTML फोल्डर, vim करें index.html पे आएंगे, ठीक है। इसको पेस्ट मोड पे ओपन कर लो आप। तो इस पर सर टू की जगह आपको क्या करना है, थ्री कर देना, ठीक है। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई हो सके कि ये सर्वर वन है, ये सर्वर टू है, इसलिए प्रोडक्शन पे ऐसा नहीं करना। प्रोडक्शन पे तो सेम वेबसाइट चलती है सर सारे सर्वर पे, ठीक है।
चलिए सेव कर दिया, डन। उसके बाद इसको एक्सेस करके देखो ये एक्सेस हो रही है क्या? बिल्कुल। तो सर्वर 1 2 3 तीनों रेडी हो गए, राइट सर आपके पास। अब आपको यहाँ पर टारगेट ग्रुप में आना है, रिफ्रेश करो तो यहाँ पर आपको मशीन दिखने लगेंगी, राइट। मुझे सारी मशीनें ऐड करनी है टारगेट ग्रुप में, तो सारे को सिलेक्ट किया, इंक्लूड एज पेंडिंग ब्लो करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्रिएट टारगेट ग्रुप। तो सर टारगेट ग्रुप आपका रेडी हो गया। देखो हेल्दी आ रहा है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ इंस्टांसेस 3 है, जिसमें से अभी 0 हेल्दी 0 अनहेल्दी बता रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ये डिप्लॉय हो रहा है, डिप्लॉय हो जाएगा तो यहाँ पर आपको अपडेट करके देगा, ठीक है। तो आए यहाँ पर हम, और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आपका लोड बैलेंसर भी आ जाएगा। आ गया, सिलेक्ट किया आपने लोड बैलेंसर। उसके बाद सर यहाँ पर देखो आपको और लिसनर के पोर्ट ओपन करने होते हैं, तो आपके वैसे दो ही लिसनर के पोर्ट होते हैं, या तो पोर्ट 80 होगा या 443 होता है, ठीक है सर। तो आप यहाँ पर दे सकते हो। तो हमने बोला कि हमारा 80 डिफाइन है, 443 हम तब लेंगे जब हमारे पास सर्टिफिकेट होगा एसएसएल का, ठीक है। तो हमने बोला अभी हमारे पास नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर सर आप लोड बैलेंसर पे टैग देना चाहते हो दे दीजिए। फिर AWS की एक सर्विस होती है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। आप वेब एप्लीकेशन फायरवॉल से प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, ये आपका सिक्योर करता है, ठीक है। तो आप क्या इसको लगाना चाहते हो। प्लस आपका जो एप्लीकेशन है सर, वेबसाइट जो रन हो रहा है, इसको आप क्या क्लाउड फ्रंट पे डिप्लॉय करना चाहते हो। क्लाउड फ्रंट पे क्या होगा, क्लाउड फ्रंट पे ये होता है कि सर आपका जो कंटेंट होता है ना, वो अलग अलग जगह पे कैसे सर्वर पे स्टोर हो जाता है, ताकि जो बंदा जिस लोकेशन से एक्सेस करेगा तो वो उसके नियरेस्ट लोकेशन से कंटेंट सर्व कर देगा। इससे क्या होता है सर, आपका कंटेंट फास्ट डिलीवर होता है। इसे हम CDN बोलते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। किसको? क्लाउड फ्रंट को। तो अपन पढ़ेंगे क्लाउड फ्रंट के बारे में आगे। तो अभी हमने सिर्फ एक ओवरव्यू दे दिया आपको कि ये चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप AWS ग्लोबल एक्सेलरेटर यूज़ कर सकते हो, जिससे ये आपका परफॉर्मेंस और फास्ट होता है। तो अभी आपका यहाँ पर कुछ, उसके बाद आपको सर्वर साइड कुछ टास्क और स्टेटस डिफाइन करने हैं तो आप कर दो, नहीं करना तो मत करो। हमने बोला कि अभी देखो आपके सामने कुछ भी बोल रहा है कि नॉट स्टार्टेड, राइट। तो आपको यहाँ पर कर देना क्रिएट लोड बैलेंसर। अब आपके सामने से लोड बैलेंसर क्रिएट होकर रेडी हो जाएगा। तो अभी इसका स्टेटस प्रोविजनिंग है, जैसे ही ये रेडी होगा आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पर आप आ जाइए लोड बैलेंसर पे। देखो ये डिफ़ॉल्ट DNS है सर। इस डोमेन नेम को आप हिट करोगे तो कभी आपकी ट्रैफिक सर्वर 1 पे जाएगी, कभी 2 पे जाएगी, कभी 3 पे जाएगी। क्यों? क्योंकि सर ये क्या करता है, ये आपका ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। समझ में आया? ठीक है, तो वेट करो, ये प्रोविजनिंग हो रहा है, 5 से 7 मिनट का टाइम ले लेता है। चेक कर सकते हैं कौन सा आईपी का ट्रैफिक आ रहा है, किसने हिट की है क्या बोल रहे हैं सर? सर्विस। हमारे जो आईपी है ना सर्वर वाले, जो डोमेन नेम है, कौन किसने हिट किया है वो ट्रैफिक आता है, मतलब समझता है क्या मैं समझा नहीं। जो हुआ। जो बंदा हिट कर मतलब रहा है उसकी ट्रैफिक, या जिस सर्वर पे हिट हो रही है उसकी ट्रैफिक? फॉर एग्जांपल आपका सर्वर है, ठीक मैं है। हिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे मेरे लैपटॉप का आईपी आपकी इधर आपकी इधर समझता है क्या कौन नहीं, हिट कर अब रहा है। ऐसे बाय डिफॉल्ट नहीं आता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मॉनिटरिंग लगानी पड़ती है कि हमारे वेबसाइट को कौन बंदा हिट कर रहा है। तो वो आपकी IP एड्रेस को स्टोर करेगा और फिर मेरे तक भेजेगा। ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। जैसे क्या होता है, आप लोग देखते हैं कि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप शॉपिंग करते हैं तो आप अपने ATM कार्ड का नंबर, OTP सब कुछ डालते हो, लेकिन वो स्टोर नहीं होता है, राइट। क्या है? वो स्टोर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उसको अप्रूवल नहीं देती। तो ऐसे ही होता है कि भाई आप जिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कर रहे हो वो क्या यूज़फुल है या नहीं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपका इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है, ठीक है सर। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में जो है तो आपका पूरा डेटा स्टोर होता है कि भाई कौन सा बंदा है, कहाँ से हिट कर रहा है, क्या IP एड्रेस है, क्या मैक एड्रेस है, ये सारी चीज़ें। तो वो डिपेंड करता है। बट ये चीज़ अच्छा है, आपने मुझे याद दिलाया। मैं आपको एज अ प्रोजेक्ट के तौर पे ये चीज़ करवाऊंगा, ठीक है। कि कौन बंदा हिट कर रहा है, उसकी IP एड्रेस हमें पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे। बस आप लोग नोट करके रखना, मुझे रिमाइंड करवाना, अभी नहीं, लास्ट में जब अपना कोर्स एंड होगा, ठीक है। तो वेट करो, ये अभी आपका प्रोविजनिंग ही हो रहा है।
ओके, सो वेट करें, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। चलो एक्टिव हो गया सर। इसके डोमेन नेम को उठाइए और हिट करिए यहाँ से। देखो सर, मेरा ट्रैफिक किस सर्वर पे गया है? सर्वर 1 पे, ठीक है। अब यही डीएनएस मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में देता हूँ और आप लोग हिट करना और देखना आपके में कौन सा सर्वर ओपन हो रहा है, ठीक है। देखिए आप लोग हिट करिए अपने एंड से। जैसे मैं डबल से हिट किया तो मेरा डबल से ट्रैफिक कहाँ गया? सर्वर 3 पे पहुँच गया। ऐसे ही आप लोग करिए, कहाँ पहुँचा? किया आप लोगों के में कौन सा ओपन हुआ? मेरे को अच्छे से नहीं होता है। होगा एक्सेस, देखो वो आपका ब्लॉक होगा, नॉन अनसिक्योर वाला। अरे एक्चुअली में उनका मुझे समझ में आया कि नहीं एक्सेस हुआ है। भाई साहब आपने HTTPS लगा होगा वहाँ का। नहीं, ये तो डोमेन सर मेरा चेक करता है। वहाँ पे ना ऊपर HTTPS आ रहा होगा, एस को हटा राइट सर। राइट, या कई बार ऐसा भी होता है कि अनसिक्योर होने के कारण इसको अलाउ नहीं करता है। नहीं नहीं वो HTTPS का प्रॉब्लम सर, मेरे को भी स्टार्टिंग में वो दिया था, मैं एस हटाया। एस हटा एचटीटीपी लगाए, एचटीटीपी लगाया नहीं डायरेक्टली मैंने। नहीं नहीं वो किया तो नहीं, वो डिफ़ॉल्ट में उठा लेता है कभी कभी। ये जो देखो यहाँ पर दिख रहा है एच टी टी पी, उसके आगे अगर एस लगा है, कौन सा सर्वर ओपन हुआ? 2 नंबर का। 2 नंबर सर्वर आया, ठीक है आपके। तो आगे एचटीटीपी लगाने के बाद हाँ, तो समझ में आया किस तरीके से आपका लोड बैलेंसर काम कर रहा है। अब एक्चुअल में मैंने क्या किया था सर, अपने कोड को चेंज कर दिया था सर्वर 2 और 3 पे। बट प्रोडक्शन के अंदर आपके कोड में चेंजेस नहीं किया जाता है, आपका कोड सेम होता है। तो यहाँ पर बंदे को पता नहीं लगता है कि भाई हमारा कौन सा वाला यूज़ हो रहा है, ठीक है। कौन सा सर्वर है कौन सा नहीं, सबको एक जैसा कंटेंट दिखेगा। तो ये था हमारा सर लोड बैलेंसर एप्लीकेशन का, ठीक है। 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको नेटवर्क लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना है तो आपको सेम स्टेप यूज़ करने, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए आपको टास्क है। चलेगा क्या? ठीक है, तो आपके लिए ये टास्क है सर कि आपको नेटवर्क लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना है और रन करना है। कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझे बताना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की तरह ही आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर किया जाएगा। ओके हर्षदीप सर एंड उज्जवल जी। आपका चला? हाँ, चल गया हाँ है। चला गया। क्लियर? चलिए, तो ये था सर हमारा लोड बैलेंसर का टॉपिक। मैं ज़रा इनको कर देता हूँ डिलीट। तो देखो यहाँ पर सर आपके सामने आ रहा है क्या, 3 हेल्दी है। अभी अनहेल्दी करना है तो क्या करो, कुछ मत करो, एक वाले सर्वर का, किसी भी एक सर्वर का क्या करें आप, वेब सर्वर स्टॉप कर दो, सर्विस स्टॉप कर दो, ठीक है। देखो अभी सिस्टम सी टी एल स्टॉप एच टी टी पी डी। देखो सर्वर 1 हो गया। अब इसको आप हिट करो ज़रा यहाँ से, लोड बैलेंसर के डीएनएस को।
2 पे आया, 3 हम्म, होना गायब हो गया, देखो 5 पहला जीरो होना टू गायब हो गया, बैड गेट पे एरर आ रहा है। वो पैड ठीक, 2 3 चल रहा है। हाँ, राइट। तो ये हो गया। अब ये क्या करेगा सर, आपका अनहेल्दी भी कर देगा। यहाँ पर देखो, अभी 3 है, अभी आपका एक अनहेल्दी हो जाएगा। हम्म, हुआ? अभी नहीं हुआ, अभी यहाँ पर 3 है। देखो हो गया सर, 2 हेल्दी, एक अनहेल्दी। तो इस तरीके से ये हेल्थ चेक भी करता है। और जो अब क्या होगा सर सर कि कहाँ ये मेरे हेल्दी स्क्रीन अनहेल्दी 0 दिखा मेरे स्क्रीन पे देखो ना। नहीं शायद लैक्टर अभी अभी आ रहे हैं लैक्टर। रहा है अब। देखो हेल्दी लिखा रहा है 2, अनहेल्दी आ रहा है 1। समझ में आए? और देखो यहाँ पर आपका जो ये सब टारगेट ग्रुप है वहाँ पर अब ट्रैफिक उस पर जाएगी भी नहीं। अब ट्रैफिक आपकी उस वाले पे जाएगी भी नहीं। देखो, पहले 502 का जो एरर आ रहा था, 1 वाले पे ट्रैफिक जा रही थी, अब 1 पे ट्रैफिक भी नहीं जाती। देख रहा हो? तो इतना स्मार्ट तरीके से काम करता है। इसको पता लग गया कि वो एक बीमार हो गया है, तो उसके पास ट्रैफिक भेजेगा ही नहीं अब। सर्वर 2 और 3 को ही बोलेगा आप दोनों ही हैंडल करो, उसके बस की बात नहीं है। अब जैसे ही आप यहाँ से क्या कर दोगे सर, इसका ओके कर दोगे, तो आपने क्या किया था, एच टी टी पी डी स्टॉप किया था, स्टार्ट कर दीजिए। अब जैसे ही हो गया, अब यहाँ से अपडेट हो जाएगा, देखिएगा लोड बैलेंसर पे आपका, और वो वापस से वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो वेट करो। देखो सर, आने लगा आपका ऑटोमेटिक, सर्वर 1 पे ट्रैफिक चेक कर लो। अब यहाँ आ रहा पर है। आके चेक करोगे तो देखो, मैंने अभी कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक हेल्दी बता दिया। तो समझ में आया ये किस तरीके से आपके सर्वर का हेल्थ चेक करता है, और हेल्दी मिलने पे उसको ऐड कर देता है, अनहेल्दी मिलने पे उसको अनहेल्दी करके रिमूव कर देता है ग्रुप से। समझ में आया? तो ये था सर आपका लोड बैलेंसर। सेम टू सेम सर आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, तो आप नेटवर्क लोड बैलेंसर को करेंगे, वो आपके लिए टास्क है। ठीक है, तो अभी मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। तो सबसे पहले टारगेट ग्रुप को डिलीट करें। क्या बोल रहा है, टारगेट इज करेंटली बिजी। तो इनको अपन ने डी रजिस्टर कर दिया। तो ड्रेनिंग हो रहा है।
इंस्टांसेस पे आते हैं और इंस्टांस को टर्मिनेट करेंगे अपन। चलिए, तो ये हो गया। अब आपको करना है टारगेट ग्रुप को डिलीट। क्या हो रहा है, करेंटली इज पहले लोड बैलेंसर डिलीट कर दो। तो यहाँ पर हमने किया कंफर्म और डिलीट। अब आते हैं सर आपका टारगेट ग्रुप पे, इसको भी डिलीट करें। राइट, तो डिलीट हो गया सारा कुछ। अब आते हैं सर, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो बीपीसी का। तो यहाँ पर टारगेट ग्रुप और लोड बैलेंसर दोनों हो गए। बचा हुआ आपका ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग में आपको करवाऊंगा जब अपन बीपीसी का टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आते हैं जरा सर और समझते हैं बीपीसी क्या होता है और कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि बीपीसी एक्चुअल में होता क्या है। नेटवर्क हम लोग को खुद करना है। सॉरी, नेटवर्क वाला हम लोग को, नेटवर्क और गेटवे जो लोड बैलेंस। नेटवर्क लोड बैलेंसर खुद से करना है। गेटवे लोड बैलेंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन चाहिए, जहां पर आपका थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे आपका एप्लीकेशन रन हो रहा हो, तब आप इंटीग्रेट कर पाओगे उसको। समझ में आया? चलिए, तो आते हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में सर, बीपीसी के बारे में। तो जरा समझते हैं बीपीसी क्या होता है। देखिए सर, अभी तक आपने जो भी देखा सब कुछ नॉर्मल था, राइट। अब क्या होता है कि भाई आज से 15-20 साल पहले, जब AWS क्लाउड नहीं था, कोई भी क्लाउड नहीं था मार्केट में, हम लोग क्या करते थे सर, खुद का एक बिल्डिंग लिए, बिल्डिंग पर रेंट लगाया, सारा कुछ करा, राइट। तो पूरा इंफ्रा जो सेटअप कर रहे थे सर, वो क्या करते थे, आप अपने ऑन प्रीमाइज पे करते थे, जो कि क्या होता था, सिक्योर होता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या हुआ सर, हर कोई क्लाउड पे आ गया है। तो मैंने बोला सर ये AWS का क्लाउड है। क्या है सर, ये AWS का क्लाउड है। अब इस AWS क्लाउड में सर, यहीं पर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है क्लाउड विद विवेक, इसका भी डेटा सेंटर चल रहा है। XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी डेटा सेंटर चल रहा है यहाँ पर। TCS का भी डेटा सेंटर हो सकता है AWS क्लाउड में हो। तो सभी का सर डेटा सेंटर कहाँ है, यहाँ पर AWS क्लाउड के ऊपर चल रहा है, राइट। क्या हो रहा है, AWS क्लाउड पे चल रहा है। तो सर ये अपने आप में सिक्योर कैसे होंगे भाई, अगर यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं होगी तो क्लाउड विद विवेक का जो ट्रैफिक है वो हो सकता है कि दूसरे में XYZ के पास चला जाए, राइट। और XYZ वाले का ट्रैफिक जो है वो क्लाउड विद विवेक के पास आ जाए। तो सर यहाँ पर तो सिक्योरिटी मेंटेन ही नहीं होगी। तो जब सिक्योरिटी मेंटेन नहीं होगी तो कोई भी बंदा ऐसा क्लाउड क्यों यूज़ करना चाहेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, AWS क्या बोलता है सर, कि मैं आपको AWS के अंदर BPC का कॉन्सेप्ट देता हूँ। क्या देता हूँ सर, BPC का कॉन्सेप्ट देता हूँ। तो BPC का फुल फॉर्म होता है सर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जो कि क्या होता है, एक आइसोलेटेड नेटवर्क होता है। अब ये आइसोलेटेड नेटवर्क कैसे बनता है सर, आप जितने भी BPC बनाते हो सभी का आप अलग अलग नेटवर्क क्रिएट करते हो। जैसे आपने बोला सर मैं अपने AWS अकाउंट में 2 BPC बना रहा हूँ, तो आप दोनों BPC का अलग अलग नेटवर्क डिफाइन कर सकते हो। तो सिंपल सा फंडा समझो कि BPC जो है वो एक नेटवर्किंग डिवाइस है, या फिर आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो नेटवर्क से आइसोलेटेड हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स आपके नेटवर्क पे कोई बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा, अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा, जब तक कि आप किसी अदर नेटवर्क को अलाउ नहीं करेंगे। समझ में आए? तो आपका ये जो BPC है वो एक मैन नेटवर्क हो गया।
अब सर इस बीपीसी के अंदर आपका एक कॉन्सेप्ट आता है सबनेट का। किसका आता है सर? बीपीसी के अंदर ही हमारा कॉन्सेप्ट आता है सबनेट का। तो सर आपका जो सबनेट होता है वो क्या होता है? तो सर ये बीपीसी का जो नेटवर्क होता है, इसी के जो टुकड़े होते हैं उसी को हम लोग सबनेट बोलते हैं। तो मैंने बोला सर 10.0.0/24 ये मेरा एक नेटवर्क हो गया सर, ठीक है। क्या हो गया? नेटवर्क। या 100 ले लो यहाँ पर। तो 10.100.0/24 ये आपका बीपीसी का नेटवर्क हो गया। अब सर इस बीपीसी के नेटवर्क को जो ब्रेक करते हैं हम, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? सबनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेकिंग अवर नेटवर्क इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स इज कॉल्ड सबनेट, ठीक है। तो मैंने बोला कि सर एक सबनेट आपका ये हो गया, ओके, और दूसरा सबनेट आपने ये बना लिया, दो सबनेट आपने कर लिए। तो बात आती है कि सर हम कितने सबनेट बना सकते हैं और कितने बीपीसी बना सकते हैं। तो सर AWS के एक रीजन में बाय डिफ़ॉल्ट आप 5 बीपीसी बना सकते हो मैक्सिमम। समझ में आया? हाउ मेनी बीपीसीज यू कैन क्रिएट इन अ रीजन बाय डिफ़ॉल्ट? 5 बीपीसी। फिर बात आता है कि सर हम एक बीपीसी के अंदर कितने सबनेट बना सकते हैं। तो मैक्स टू मैक्स 200 सबनेट्स आप क्रिएट कर सकते हो सर एक बीपीसी के अंदर। समझ में आया? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बात आई कि सर हमारा ये नेटवर्क है। अब ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क को क्या बोलते हैं सर हम? ये हमारा होता है CIDR नेटवर्क। क्या होता है सर? CIDR नेटवर्क, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो ये आपका CIDR नेटवर्क पे काम करता है। तो क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है सर? आप जब आज से पहले ऑन प्रीमाइस पे जाओगे तो वहाँ पर क्या होता था कि सर आपके जो आईपी एड्रेसेस होते थे वो क्लास बेस्ड होते थे। क्या होते थे? क्लास बेस्ड होते थे। क्लास ए का रेंज अलग होता था, क्लास बी का रेंज अलग होता था, क्लास सी का, डी का, ई का, सभी का अलग अलग रेंज होता था। आप उस नेटवर्क को देखकर ही पहचान जाते थे कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। बट AWS में ऐसा फंडामेंटल नहीं है। AWS क्या बोलता है? मैं क्लासलेस यूज करूंगा, ठीक है। तो बात आई कि सर ये हमारे पास, चलो नेटवर्क हमने ले लिया, अब हम ब्रेक कैसे करेंगे सर इसको, राइट। तो ब्रेक करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर गूगल में आना है और सबनेट कैलकुलेटर सर्च करना है। क्या करना है सर? सबनेट कैलकुलेटर आपको सर्च करना है और यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा ये davidc.net। ये वाला कैलकुलेटर सबसे बेस्ट कैलकुलेटर है। आप लोग चाहो तो नाम लिख के रख लो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला सर, मेरा नेटवर्क है 10.100.0/24 ये नेटवर्क है। तो यहाँ पर /24 इधर देंगे, ठीक है सर। ये यहाँ पर अब ये जो 24 होता है सर, क्या होता है 24? ये क्या चीज़ है सर? ये आपका मास्क बिट है, ठीक है। तो मास्क बिट का मतलब क्या होता है ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए सर, अगर मैंने बोला कि ये आपका मैन नेटवर्क है, ठीक है, क्या है सर? ये मैन नेटवर्क है और मैंने इस पर /24 ले लिया, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस पर कम आईपी एड्रेसेस जनरेट कर सकता हूँ। लेकिन यहीं पर आपने बोला कि सर मैं मान लीजिए सेम आईपी एड्रेस ले रहा था 10.100.0/16। दैट मीन्स क्या है? आप सर सबसे ज़्यादा आईपी एड्रेसेस ले सकते हो। तो इसकी जो रेंज है सर आपकी मास्क बिट की, आप या तो मिनिमम 16 लेंगे या मैक्स टू मैक्स आप 28 ले सकते हो। 28 से बड़ी वैल्यू आप नहीं ले सकते। समझ में आए? तो जो इसकी रेंज होती है वो 16 से 28 के बीच की ही होती है। अब ये जो मैं कहानी सुना रहा हूँ सर आप लोगों को, वैसे तो इसका कोई लेना देना नहीं है आपके प्रोडक्शन पे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन पे क्या होता है, जब आपको ये चीज़ें क्रिएट करने के लिए आती है कि एक बीपीसी बना दो, उसके अंदर सबनेट बना दो, तो ये सारी चीज़ें मेल पे आती है, क्लाइंट आपको खुद बताता है, ठीक है, कि भाई हमारा एक बीपीसी बनेगा, बीपीसी का CIDR ये रखना है, 4 सबनेट बनेंगे, किस सबनेट का क्या नेम रखना है, वो सारी चीज़ें आपको सेटअप करनी है बस। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से लॉजिक याद रहे। कई बार ऐसा क्लाइंट भी मिल जाता है कि भाई उसको ये सब चीज़ों से लेना देना नहीं होता, तो वो ऐसा बोल देता है कि यार एक बीपीसी बना दो एक नेटवर्क पे और 2 सबनेट बना दो, ऐसा। तो आपको ध्यान रहे कि आप जो ये सबनेट मास्क ले रहे हो, जो मास्क बिट ले रहे हो, ये आपका या तो /16 होगा या फिर 28 होगा। उसके बीच में आप कुछ भी ले सकते हो, 16, 18, 20 जो भी आपको लेना है। बट आपको 16 से नीचे नहीं लेना है, 28 से ऊपर नहीं लेना है। अगर आपने 28 लिया तो सबसे कम
सबनेट बनेंगे इस पे, और अगर आपने 16 लिया तो जितने पॉसिबल होंगे सबसे ज़्यादा आपके सबनेट्स बन जाएंगे। समझ में आया हर्षदीप सर और उज्जवल जी? ठीक है, yes, चलिए। तो मैं आया सर, तो मैंने बोला कि मैं 24 ले लेता हूँ, जो कि एक मीडियम रेंज है, ना तो कम बनेंगे ना ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, तो 24। अब आपने यहाँ पर दे दिया सर अपडेट, ठीक है। अब जब आप अपडेट करोगे तो यहाँ पर आ गया, देखो सर ये आपका सबनेट एड्रेस है, ये आपके एड्रेस का रेंज हो गया, ये यूजेबल आईपीज हो गई, ठीक है। अब हमें इतना सब कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि भाई ये सब नेटवर्किंग का फंडामेंटल है, इतना डीप में आपको नहीं जाना है, जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जो चीज़ ज़रूरत है मैं उतनी बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर कितने होस्ट आ रहे हैं सर आपके सामने? 254। क्यों आया? क्योंकि आपने यहाँ पर /24 लिया। इसका मतलब क्या है सर, आप 254 सबनेट बना सकते हो, 254 सबनेट बना सकते हो। अगर मैं यहीं पर /16 ले लूँ तो सर फिर कितने बनेंगे? तब बन रहे सर 65,534। समझ में आया? और यहीं पर मैं 28 ले लेता हूँ सर, तो तब ओनली 14 बन रहा है, राइट। तो समझ में आया कि ये स्लैश का मतलब क्या हुआ, कि कितने होस्ट आपको जनरेट होंगे। तो मैंने 24 लिया, तो आपको यहाँ पर 254 आ गए। अब कितने सबनेट बनाने मुझे इस नेटवर्क पे, क्या करना है सर, इस नेटवर्क पे मुझे कितने सबनेट बनाना है, मैं उतने पार्ट में यहाँ पर ब्रेक कर दूंगा। तो देखो अभी तो ये एक आया है, मुझे ऐसे दो बनाने हैं, तो मैंने एक और ब्रेक कर दिया। तो देखो सर, एक सबनेट ये दे दो आप, दूसरे सबनेट को ये वैल्यू दे दो। क्लियर? एक सबनेट को आप ये सी आइडिया दे दीजिए, दूसरे को ये वाला दे दीजिए, आपके दो सबनेट बन गए। ऐसे ही आपने बोला नहीं सर मुझे 4 बनाने थे, तो एक इसमें से ब्रेक कर दिया, एक इसमें से ब्रेक कर दिया। तो सर ये आपका 0, 64, 128, 192, ये आपके क्या हो गए सर, ब्रेक होके आ गए। तो आप क्या कर सकते हो सर, 4 सबनेट बना सकते हो। और इन सबनेट के अंदर कितने EC2 बनेंगे? 62। 62 में से 2 या 3 रिजर्व होते हैं, मतलब अराउंड 58 या 9 आप EC2 इंस्टांसेस बना सकते हो पर सबनेट, ईच सबनेट में। समझ में आया? तो ये सर आपका इस पे डिपेंड करेगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं सर, चलो आते हैं यहाँ पर। ये तो मैंने समझाया, तो आपका सबनेटिंग कैसे करना ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब यहीं से एक इंटरव्यूअर का क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट इज सबनेट, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या आता है सर, व्हाट इज सबनेट। सेकेंड क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ सबनेट, क्या आता है सर, टाइप्स ऑफ सबनेट। उसके बाद पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट में क्या डिफरेंस होता है। पब्लिक सबनेट वर्सेस सर प्राइवेट सबनेट। तो ये तीन चीजें आपको क्लियर हो। तो सबनेट क्या होता है सर, अभी मैंने बताया, कोई एक्सप्लेन करेगा? उज्जवल जी, नेटवर्क के हर्षदीप सर। अंदर सब नेटवर्क नेटवर्क को ब्रेक करना, दैट इज कॉल्ड सबनेट। क्लियर? सब चलिए, अब पूछा गया सर पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट में क्या डिफरेंस होता है, तो उज्जवल सर बताएंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सबनेट एंड प्राइवेट सबनेट। सर पब्लिक सबनेट आउटसाइड द प्रीमाइसेस एक्सेस कर आपका सकते वॉइस सही नहीं आ रहा है। हैं। सर अभी आ रहा हाँ आ रहा है, बट थोड़ा लो सा हो रहा है। है? हाँ अभी आ रहा है सर। हाँ अभी आ रहा है। सर पब्लिक सबनेट जो होता है विद इन आउटसाइड द प्रीमाइसेस भी एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट सबनेट विद इन द प्रीमाइसेस प्राइवेट सबनेट। ठीक है, आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही। ठीक है, तो पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट में क्या डिफरेंस होता है सर। पब्लिक सबनेट के अंदर कोई भी ट्रैफिक बाहर से, मतलब इंटरनेट से अंदर आ जाएगी, और इंटरनेट से, सॉरी, सबनेट से बाहर इंटरनेट पे चली जाएगी, दैट इज कॉल्ड पब्लिक सबनेट। प्राइवेट सबनेट में क्या होता है सर, इंटरनेट से डायरेक्ट ट्रैफिक आपके सबनेट पे नहीं आ सकती, और सबनेट की ट्रैफिक डायरेक्ट इंटरनेट पे नहीं जा सकती, डायरेक्ट, ठीक है। उसको आप कन्वर्ट करते हो नेट गेटवे वगैरह के थ्रू, तो वो आपकी चली जाएगी, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो पब्लिक सबनेट होता है सर, इसमें क्या होता है कि आपकी ट्रैफिक इंटरनेट से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकती है, बट जो आपका प्राइवेट सबनेट होता है, इसकी ट्रैफिक डायरेक्ट इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर सकती।
क्लियर हर्षदीप सर? ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चांसेस होता है कि अगर वो बीपीसी से क्वेश्चन उठा रहा है तो ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो हमने बोला कि सर हमने 2 सबनेट बना लिए, एक पब्लिक एक प्राइवेट, ठीक है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ पब्लिक और प्राइवेट। अब सर जो पब्लिक सबनेट में इंस्टांस बनेगा, क्या होगा सर, जो पब्लिक सबनेट में EC2 इंस्टांस बनेगा, इसमें आप सब कुछ कर पाओगे, कनेक्ट भी कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। लेकिन जो प्राइवेट में इंस्टांस बनेगा सर, वो उसको आप बाहर से कनेक्ट वगैरह नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखें ये चीज़ जो मैंने बताया। तो सर अभी आपने एक बीपीसी बनाया, बीपीसी के अंदर सबनेट बनाया और सबनेट के अंदर EC2 बना लिया, लेकिन आपका सर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बीपीसी पे आपको IGW इंटरनेट गेटवे डिवाइस लगानी पड़ती है। कौन सी डिवाइस लगानी पड़ती है हर्षदीप जी? इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे, ठीक है। तो ये इंटरनेट गेटवे क्या करता है सर, आपके बीपीसी को इंटरनेट प्रोवाइड कर पाता है, तो इसको हम IGW बोलते हैं। तो अगर आप इंटरनेट कम कनेक्टिविटी चाहते हैं तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा IGW, ठीक है। तो आपने इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया और अटैच कर दिया बीपीसी से। अब आता है सर हमारे पास एक और फंडामेंटल, राउट टेबल। क्या आता है सर? राउट टेबल। अब ये राउट टेबल क्या होता है सर, ये राउट टेबल आपके सेट ऑफ ट्रैफिक रूल्स होता है कि भाई आपका कौन सा ट्रैफिक कहाँ जाएगा, कौन सा ट्रैफिक अंदर आएगा, प्लस बाहर जाएगा तो कैसे जाएगा, अंदर आ रहा है तो कैसे आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम राउट टेबल पे डिफाइन करते हैं। तो राउट टेबल सर क्या होता है, एक तरीके का आपका राउटर डिवाइस होता है जिसमें आपके रूल्स डिफाइन होते हैं कि किसको अंदर आना अलाउ है, किसको बाहर जाना अलाउ है, प्लस कौन से पॉइंट से अंदर जाएगा, कौन से पॉइंट से बाहर जाएगा, ये सारी चीज़ें आप डिफाइन करते हैं। समझ में आया? यस। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है सर, एक बीपीसी क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आएंगे अपन और बीपीसी सर्च करेंगे, तो ये आपका बीपीसी आ गया ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आप यूर बीपीसी पे आएंगे। देखो आपके पास सर एक ही बीपीसी है जो कि डिफ़ॉल्ट बीपीसी है। AWS के सारे रीजन में आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक बीपीसी मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास भी एक डिफ़ॉल्ट बीपीसी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमने बोला सर क्रिएट बीपीसी करते हैं। अब यहाँ पर देखो सर ऑप्शन आता है बीपीसी ओनली और बीपीसी एंड मोर। बीपीसी ओनली करते हैं तो आपका क्या होता है, ओनली आप बीपीसी क्रिएट कर पाते हो, बट बीपीसी एंड मोर करते हो तो आप यहाँ पर चूज़ कर पाते हो कि आपको कितने सबनेट बनाने हैं और वो पब्लिक होंगे या प्राइवेट होंगे, ये सारी चीज़ें, राइट। बट प्रोडक्शन के अंदर ये वाला मेथड जो है नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है सर। क्या करते हैं, प्रोडक्शन के अंदर ये वाला मेथड यूज़ नहीं करते, पहले बीपीसी बनाते हैं उसके अंदर सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं बीपीसी का नेम। तो हमने बोला माई हाइफन बीपीसी, ओके। आफ्टर दैट CIDR सर। तो देखो मैंने जो एग्जांपल लिया था 10 डॉट वाला, 10.100.0.0/24 ले लो या फिर 64, सॉरी 64 बोल रहा हूँ, 16 ले लो या जो भी लेना है। तो हमने ले लिया सर कौन सा, 24। उसके बाद यहाँ पर टेनेंसी। तो टेनेंसी मैंने आपको EC2 इंस्टांस में एक्सप्लेन किया था हर्षदीप सर कि टेनेंसी क्या होती है, राइट। अगर आपने डिफ़ॉल्ट टेनेंसी ली तो क्या होगा, आपके हार्डवेयर चेंजेस होते रहेंगे, राइट। इसकी श्योरिटी नहीं है कि सेम हार्डवेयर ऑलवेज आपको मिले, बट अगर डेडिकेटेड ले लिया तो क्या होगा, आपके लिए हार्डवेयर फिक्स हो जाएगा। तो हमने बोला हम डिफ़ॉल्ट ही लेके चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कर दिया सर आपने क्रिएट बीपीसी। अब आपके पास सर बीपीसी आ चुका है। अब इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे। देखो अभी आपके पास भी एक इंटरनेट गेटवे जो कि अटैच्ड ऑलरेडी दूसरे बीपीसी से। आपको क्रिएट करना है इंटरनेट गेटवे, इसका नेम क्या देना है, कुछ भी दे दो। मैंने बोला माई हाइफन IGW, ठीक है। तो माई इंटरनेट गेटवे। तो आपने इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लिया। यहीं पर ऑप्शन आता है अटैच टू बीपीसी का। मान लो कभी आप भूल जाते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इंटरनेट गेटवे पे आएंगे, सेलेक्ट करेंगे, एक्शन पे आएंगे और अटैच टू बीपीसी। किस बीपीसी पे अटैच करना है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी आपके पास एक बीपीसी अवेलेबल है जिस पे कोई भी इंटरनेट गेटवे नहीं लगा है, तो सर आपको वो आ रहा है। अदरवाइज आपके पास मल्टीपल आते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने कर दिया अटैच इंटरनेट गेटवे। 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या है सर, आपको सबनेट क्रिएट करना है।
यहाँ पर देखो सर, आपका जो डिफ़ॉल्ट बीपीसी था उस बीपीसी के अंदर 3 डिफ़ॉल्ट सबनेट बने हुए हैं, ठीक है। ये देखो, हमें कुछ नहीं करना, हमें क्रिएट सबनेट पे आना है, अपना बीपीसी सिलेक्ट करना है। देखो ये डिफ़ॉल्ट बीपीसी है, ये आपका बनाया हुआ है, हमने इसको सिलेक्ट किया। सबनेट का नेम, तो सर मैं इसको दे देता हूँ पब्लिक हाइफन सबनेट, ओके। अब अवेलेबिलिटी जोन, देखो आप किस अवेलेबिलिटी जोन में बनाना चाहते हो, तो ये सर आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने अभी यहाँ पर नो प्रेफरेंस दे दिया, तो ऑटोमेटिक किसी में भी बन जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका CIDR पूछ रहा है, तो ये तो आपका ऑटोमेटिक उठाएगा जहाँ पर आपका बीपीसी है। फिर यहाँ पर आपको अपने सबनेट को CIDR देना है कि भाई आप इसको कितनी रेंज देना चाहते हो। जितना छोटा रेंज दोगे उतने कम इंस्टांसेस बनेंगे, जितना बड़ा रेंज दोगे उतना ज़्यादा इंस्टांसेस बनेंगे। तो हमने बोला हम यहाँ पर आ जाते हैं सर, हम ये वाला लेके चल रहे हैं, ठीक है। 4 नहीं बनाने, हमें 2 ही बनाने, तो हम एक काम करते हैं 2 ले लेते हैं, 2 अनयूज्ड रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, आपने कर दिया पेस्ट, ठीक है। और आपका क्रिएट हो गया सर पब्लिक सबनेट। ऐसे ही आपको प्राइवेट सबनेट बनाना है। आपके पास देखो वहाँ पर ऑप्शन आता है, आप चाहो तो एक ही बार में पब्लिक प्राइवेट सब कर सकते हो, बट हम नेम दे रहे हैं अभी सर पब्लिक या प्राइवेट, ठीक है। अभी एक्चुअल में पब्लिक प्राइवेट यहाँ से डिसाइड नहीं होता है। पब्लिक प्राइवेट डिसाइड कहाँ से होता है, राउट टेबल से, अभी बताता हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी जोन फिर वही, और ये आपका सब कुछ। तो यहाँ पर आप CIDR, तो देखो आपने एक ले लिया रेंज, दूसरी वाली आप यहाँ से उठा लो, ठीक है। चलिए, आपने डिफाइन कर दिया। देखो यहाँ पर ऐड न्यू सबनेट का ऑप्शन आता है, तो यहीं से आप एक ही बार में मल्टीपल सबनेट भी बना सकते हैं। हमने किया सर क्रिएट सबनेट। देखो क्रिएट हो गया सबनेट आपके पास। कितने सबनेट हो गए सर, देखो एक पब्लिक एक प्राइवेट, ठीक है। लेकिन अभी सर मैंने सिर्फ नाम दिया इसको पब्लिक या प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट इससे डिसाइड नहीं होगा। पब्लिक प्राइवेट कहाँ से डिसाइड होगा सर, राउट टेबल से, ठीक है। तो राउट टेबल में आए, तो देखो अभी सर सिर्फ आपके पास एक ही राउट टेबल है, कोई दूसरा राउट टेबल नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर बीपीसी पे आइए, और आपके बीपीसी पे यहाँ पर आइए, तो देखो बीपीसी पे अभी कोई राउट टेबल बना है क्या, नहीं बना। तो आपको इसका मतलब क्या करना पड़ेगा सर, राउट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए आप राउट टेबल पे, क्रिएट राउट टेबल करेंगे। राउट टेबल का नाम कुछ भी दे दो, तो मैंने दे दिया माई हाइफन RT, और वो बीपीसी सिलेक्ट करें सर जिसके लिए आप राउट टेबल बनाना चाहते हो। तो सर ये मेरा माई बीपीसी है, इस पर राउट टेबल बना रहे हैं, ठीक है। और क्रिएट कर दिया आपने राउट टेबल। अब राउट टेबल बन गया, इतना काम डन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सर कि पब्लिक कौन सा सबनेट को बनाओगे, प्राइवेट कौन सा। नेम देने से नहीं है, नेम तो आपने भले ही दे दिया, बट ये पब्लिक कौन सा होगा प्राइवेट कौन सा होगा, ये हम यहाँ से डिसाइड करते हैं सबनेट एसोसिएशन पे आके, ठीक है। तो सबनेट एसोसिएशन पे आएंगे, और एडिट सबनेट एसोसिएशन पे क्लिक करेंगे, तो देखो जिसको पब्लिक बनाना है उसको एसोसिएट कर दीजिए। क्या करिए सर, जिसको आपको पब्लिक करना है उसको एसोसिएट कर दीजिए, जिसको प्राइवेट रखना है उसको अनएसोसिएटेड, ठीक है, उसको एसोसिएट नहीं किया हमने, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर से 2 ऑप्शन दिखते हैं, एक आता है एक्सप्लिसिट सबनेट एसोसिएशन, दूसरा आता है विदाउट एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट सबनेट एसोसिएशन में क्या होता है सर कि ये आपके अकॉर्डिंग सारा कुछ टारगेट पॉइंट जो भी है सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होता है। विदाउट एक्सप्लिसिट में AWS अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया सबनेट एसोसिएशन। तो जो सबनेट एसोसिएटेड है वो पब्लिक बन गया, जो एसोसिएटेड नहीं है वो प्राइवेट बन गया। अब आना है आपको राउट्स पे, यहाँ पर एडिट राउट पे क्लिक करना है, और ऐड राउट क्लिक करना है, और यहाँ पर 0.0 ये पहला एड्रेस आ रहा है सर, ये इंटरनेट का ग्लोबल एड्रेस होता है। क्या होता है सर, ये आपके इंटरनेट का ग्लोबल एड्रेस होता है। तो इसको आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पर आएंगे सर, आपको इंटरनेट गेटवे लेना है, टारगेट मतलब आपका सर अब जो पब्लिक सबनेट है उसमें बाहर से इंटरनेट से जो ट्रैफिक आपके पब्लिक सबनेट पे आएगी वो कैसे आएगी, और उस पब्लिक सबनेट से जो ट्रैफिक इंटरनेट पे जाएगी वो कैसे जाएगी। तो सर हमने बोला इंटरनेट गेटवे के थ्रू जाएगी, तो आपने यहाँ पर इंटरनेट गेटवे लगा दिया। यहाँ पर देखो आपके पास और भी ऑप्शन आते हैं, नेट गेटवे वगैरह, ये अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। अलग अलग सर्विसेज है, अलग अलग यूज़ केस है। हमने इंटरनेट गेटवे लिया और चूज़ किया, और कर दिया सेव चेंजेस। देखो तो बीपीसी बनाया आपने, सबनेट बनाया, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे, और इतना काम करके आपका कंप्लीट। अब सर आपको क्या करना है, EC2 इंस्टांसेस क्रिएट करने, पब्लिक और प्राइवेट दोनों पे, ठीक है। और देखेंगे कि सर जो आपका पब्लिक सबनेट होगा, क्या होगा, जो पब्लिक सबनेट होगा उसमें आप EC2 इंस्टांस बनाओगे तो उस पर इंटरनेट चलेगा, और आपका प्राइवेट पे नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं अपन EC2 पे।
यहाँ पर इंस्टांसेस पे आएंगे सर। पहले मैं लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करता हूँ। इसको देखो मैं पब्लिक सर्वर देता हूँ, ठीक है सर। और उसके बाद आ जाएंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर इंस्टांस का टाइप की पेयर देखो आप कोई भी ले सकते हो, एग्जिस्टिंग नो प्रॉब्लम। बट सिक्योरिटी ग्रुप आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है सर वो आपका बीपीसी टू बीपीसी डिपेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप की पेयर तो ले सकते हो, की पेयर हमने ले लिया। सिक्योरिटी ग्रुप देखो एग्जिस्टिंग पे आता हूँ, पुराना कोई नहीं आ रहा है, सॉरी आ रहा है, क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि यहाँ पर आपका बीपीसी डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर आप एडिट पे आएंगे, यहाँ पर आप आ जाइए बीपीसी पे, तो देखो ये आपका कस्टम बीपीसी का नेम है, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबनेट सर देखो पब्लिक पे बनाना है या प्राइवेट पे, हमने बोला पब्लिक पे बनाना है। उसके बाद ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, तो याद है हर्षदीप सर मैंने बताया था जब अपन ईसी टू इंस्टांस का टॉपिक कर रहे थे कि अगर आप कस्टम बीपीसी पे ईसी टू इंस्टांस लॉन्च करते हो तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक आईपी असाइन होने में क्या होता है, डिसेबल्ड रहता है, इसको इनेबल करना पड़ता है, ठीक है। हमने कर दिया इनेबल। अब सिक्योरिटी ग्रुप देखो सर मैंने क्या बोला, एग्जिस्टिंग में कोई सा नहीं आ रहा है, एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप बन जाता है लेकिन एग्जिस्टिंग कोई नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि आपका ये डिपेंड करता है बीपीसी टू बीपीसी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं न्यू। इसका नाम क्या देना चाहते हो, मैंने दे दिया माई हाइफन एस जी, ओके। उसके बाद डिस्क्रिप्शन मैंने बोला एज इट इज़ रख लो। फिर उसके बाद सर यहाँ पर ट्रैफिक, तो आप एसएसएच अलाउ रखना चाहते हो या ऑल, तो मैंने बोला ऑल ट्रैफिक कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सोर्स टाइप एनीवेयर रखा हमने और लॉन्च कर दिया इंस्टांस। तो सर ये आपका पब्लिक ईसी टू इंस्टांस बन गया, पब्लिक सर्वर रेडी हो गया आपका, ठीक है। अब इस सर्वर को आप एसएसएच के थ्रू कनेक्ट भी कर पाओगे, पिंग भी होगा, सब कुछ होगा। क्यों, क्योंकि जिस सबनेट पे बना है वो सबनेट है सर आपका पब्लिक। देखो तो ये तो खैर जब तक होगा तब तक इसको होने दो, अपन दूसरा एक डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट पे भी बनाना है अपन को। तो यहाँ पर आ जाइए और इसका नाम आप रख दो प्राइवेट हाइफन सर्वर। अच्छा सर यहाँ पर एक इंटरव्यू ना आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकता है रियल टाइम पे बेस्ड, कि भाई आप प्रोडक्शन के अंदर जब पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट बनाते थे तो आपको ज़रूरत क्या पड़ती थी। तो उसका सीधा सा एग्जांपल है भाई कि हमारा जो पब्लिक सर्वर है उस पर हमारा क्या होता था, वेब एप्लीकेशन या वेब सर्वर चलता था जो कि आपका फ्रंट एंड होता है, ठीक है। और जो हमारा प्राइवेट सर्वर होता है सर इस पे हमारा डेटाबेस रन होता है ताकि हमारा ये सिक्योर हो, यूज़र डायरेक्ट डेटाबेस तक ना पहुंचे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सबनेट बनाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर आपने इंस्टांस का टाइप चूज किया, की पेयर आप वही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमने ले लिया वेब आइकन सर्वर। आफ्टर दैट सर यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग में वापस एडिट करेंगे आप। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको बीपीसी चूज करना है। अब सबनेट आप सर क्या करेंगे, प्राइवेट रखेंगे, ठीक है, पब्लिक नहीं रखेंगे, क्योंकि पब्लिक पे रखोगे तो आपका इंटरनेट चलेगा। अब देखो यहाँ पर पब्लिक आईपी मैं इसको भी असाइन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसको नहीं दे रहा हूँ, और सिक्योरिटी ग्रुप भी सेम दे रहा हूँ दोनों को, ठीक है। बट स्टिल आपका जो पब्लिक सबनेट में इंस्टांस बना है सर वो वर्क करेगा इंटरनेट पे, सब कुछ कर पाएगा, बट प्राइवेट वाला नहीं कर पाएगा। देखे तो आ गया। तो मैं पब्लिक वाले को पहले सिलेक्ट किया और इसको कनेक्ट करता हूँ सर सीएमडी पे, ठीक है। सीएमडी पे आएंगे, सीडी डाउनलोड करके जाएंगे। मैं डाउनलोड पे क्यों जाता हूँ सर, क्योंकि हमारा यहाँ पर की पेयर रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो एक किसी लोकेशन पे बैठ के भी की पेयर का पाथ प्रॉपर दे सकता हूँ। देखो सर ये कनेक्ट हो गया आपका, राइट। कौन सा वाला कनेक्ट कर दिया आपने, पब्लिक सर्वर को। देखो ये पब्लिक सर्वर जो था पब्लिक सबनेट पे बना हुआ है। यहाँ पर नेटवर्किंग पे आओगे तो आपको यहाँ पर सबनेट दिखेगा, पब्लिक सबनेट, राइट। तो इस पर काम कर गया। अब प्राइवेट वाले को कनेक्ट करते हैं जरा, तो ये कनेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट है। देखो ये ऐसे ही लटक के रह जाएगा, इस पे होगा ही नहीं कनेक्ट। कनेक्शन टाइम होता है। क्यों, क्योंकि इसको
अलाउ ही नहीं है। क्या बोल रहा है? कनेक्ट टू होस्ट कनेक्शन टाइम आउट क्यों आ रहा है? क्योंकि सर आपका यहाँ पर ये अलाउ नहीं है, जबकि हमने सिक्योरिटी ग्रुप में तो सब कुछ अलाउ कर रखा है, राइट? बट ये फिर भी नहीं। देखो अब मैं इसको क्या करता हूँ, पब्लिक बना देता हूँ। कैसे बनाऊंगा सर? एडिट, सॉरी राउट्स पे नहीं, आपको कहाँ आना है, सबनेट एसोसिएशन पे आना है, एडिट पे करना है। और देखो अब इसको मैंने कर दिया, अब ये यहीं से कनेक्ट हो जाएगा। देखो सर हो गया कनेक्ट। तो ये खेल होता है सर पब्लिक और प्राइवेट का। अब देखो जैसे मैं यहाँ से डी डी एसोसिएट करता हूँ, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा वो। देखो हो गया डिस्कनेक्ट। देखो कुछ नहीं चल रहा है इसमें, देख लो। बट जबकि आपका दूसरा वाला चल रहा है, राइट? तो इस तरीके से सर आप पब्लिक और प्राइवेट सबनेट कॉन्फ़िगर करते हैं। समझ में आया? यस। तो ये था हमारा बीपीसी का टॉपिक कि आप कैसे पब्लिक और प्राइवेट सबनेट बनाते हो। इसके आगे अपन बात करेंगे नेट गेटवे के बारे में। उसके बाद यहाँ पर आपका साइड टू साइड वीपीएन आएगा, बीपीसी पेयरिंग आएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो आपका रिक्वायर्ड होती है प्रोडक्शन पे, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए आज के लिए अपन रखते हैं।